तो आज है योग सूत्र, योग दर्शन के ऊपर लिखा गया योग सूत्र है, ठीक है, वेद व्यास जी के द्वारा, इसलिए व्यास भाष्य भी कहा जाता है। और ये मैंने आपको दी थी, सारे के सारे दर्शनों की मैंने आपको वो दी थी, टीकाएं दी थी, टीकाएं और भाष्यकार आपको याद रखना कि योग दर्शन के ऊपर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, किस किस के द्वारा लिखी गई हैं। योग दर्शन पे तो काफ़ी नहीं मिलती, 4-5 मिलती हैं। व्यास भाष्य मिलता है व्यास का, और थारेश्वर का भोज की मिलती है, इस प्रकार से मिलती हैं, 3-4 मिलती हैं। बाकी सारे दर्शनों के मैंने आपको भेजी थी, ग्रुप में भी भेजी थी, मैंने स्टेटस भी लगाया था और मैं आपको फिर से भेज दूंगी। तो सारे के सारे दर्शनों की टीकाएं ज़रूर याद रखना, बहुत सारी हैं, लेकिन पेपर से अगर 2 दिन पहले भी करके जाओगे तो आई थिंक हो जाएंगी, या मैं आज ही आपको बता दूंगी एक बार पढ़ के कि कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो है योग सूत्र के रचयिता पतंजलि मुनि को माना जाता है, ठीक है। योग दर्शन जो लिखा वो किन्होंने, पतंजलि ने। वही पतंजलि हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, या सामवेद के ऊपर कुछ निदान सूत्र इत्यादि भी लिखे हैं, चरक के ऊपर भी इन्होंने कार्य किया है। तो सबसे प्रसिद्ध तो इनका यही हो जाता है महाभाष्य, जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है, मतलब अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों के ऊपर लिखा जाता है। तो पाणिनि और कात्यायन दोनों से प्रमाणिक कौन माने जाते हैं, पतंजलि। ये शेषावतार थे, मतलब शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। तो इन्होंने योग सूत्र लिखा, और योग दर्शन में क्या है, 4 पाद है, ठीक है, समाधि पाद, विभूति पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद, इस प्रकार से, और 195 के समथिंग इनमें सूत्र हैं, सूत्रों में ही लिखा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने चित्त भूमि का वर्णन किया है। जैसे हमारा नेट का जो सिलेबस है उसमें पूरा नहीं लगा हुआ, उसमें कुछ टॉपिक लगे हुए हैं कि चित्त भूमि के बारे में वर्णन करना है, चित्त वृत्तियों के बारे में, ईश्वर के बारे में, अष्टांग योग के बारे में और कैवल्य के बारे में। इस प्रकार से ही 4-5-6 टॉपिक लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले चित्त भूमि। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चित्त भूमियों को क्रमशः लगाइए, या इनमें से चित्त भूमि कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आपको जब याद होंगी तभी तो आपको पता चलेगा ना कौन सी नहीं है, तो पहले हैं वो याद रखनी है। तो चित्त भूमि योग दर्शन में 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती क्षिप्त, दूसरी होती है मूढ़, तीसरी होती है विक्षिप्त, और चौथी होती है एकाग्र, और 5वीं होती है निरुद्ध। क्रम से याद रखनी है आपको, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त भूमि कैसी होती है, क्षिप्त का अर्थ होता है चंचल। कार्य क्षिप्त में रजोगुण की अत्यधिक प्रबलता देखी जाती है। देखो हमारे 3 गुण सामान्य से आपको पता ही होगा, सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और फिर तमोगुण होता है। सत्व गुण में क्या होता है, हम मतलब कि जिसमें उद्रेक होता है, सत्व का उद्रेक होता है, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो अच्छे होते हैं। और रजोगुण में क्या होता है, चंचलता देखी जाती है। और तमोगुण में क्या होता है, प्रमाद, आलस्य, मोह इत्यादि जो होते हैं ना, वो प्रमाद का गुण होता है। जैसे हमें आलस्य आता है, बस कुछ करने का मन ही नहीं करता, मूढ़ता आ जाती है ना, एक प्रकार से जड़ता आ जाती है, वो कैसा, उस समय हमारे ऊपर तमोगुण की प्रबलता देखी जाती है। तो क्षिप्त कैसा गुण है, चित्त की वो वृत्ति है जिसमें रजोगुण की प्रबलता देखी जाती है। उससे आगे हम मूढ़। मूढ़ कैसी होती है, कह रहे चित्त भूमि की यह दूसरी अवस्था है, इसमें तमोगुण प्राबल्य दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है, जब मनुष्य मूढ़ हो जाता है, एक प्रकार से जड़ हो जाता है, तो तब क्या होता है, तमोगुण प्रधान होता है। ये वृत्ति राक्षसों व पिशाचकों में मिलती है, ठीक है। उसके तुरंत बाद है विक्षिप्त। यह विक्षिप्त क्या होती है, क्षिप्त से विशिष्ट होती है। क्षिप्त से विशिष्ट होगी तो सीधी सी बात है, क्योंकि क्षिप्त कैसा था, रजोगुण वाला था, और उससे विशिष्ट क्या, सत्वगुण, अर्थात इसमें सत्वगुण की प्रधानता देखी जाती है, इसमें सत्व का उद्रेक होता है। इसे आगे है एकाग्र। एकाग्र किसे कहते हैं, तो कह रहे इसमें चित्त रजोगुण से लेश मात्र भी रहित हो जाता है। अर्थात एकाग्रता जब आती है तो उसमें क्या होता है, रजोगुण का लेश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होता, और रजोगुण नहीं होता तो तमोगुण होने की तो बात ही दूर है। यानी इसमें क्या होता है, केवल मात्र सत्व गुण होता है, सत्व की प्रधानता होती है। सत्व गुण प्रधान यही अवस्था एकाग्र नाम चित्त भूमि होती है। और एकाग्र को ही क्या कहा जाता है, संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। आपने सुना होगा समाधि 2 प्रकार की होती है, कई बार आपको लिखा मिलता है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा सबीज समाधि या निर्बीज समाधि, या सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार से जो लिखा मिलता है वही होता है, सबीज, संप्रज्ञात, इस प्रकार से सविकल्प जो समाधि होती है एक ही है, ठीक है। एकाग्र का ही दूसरा नाम है, जिसमें केवल मात्र सत्व गुण रहता है।
उससे आगे है निरुद्ध, ये पांचवी अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें चित्त भूमि में सात्विक वृत्तियों का निरोध हो जाता है तथा संस्कार मात्र शेष रह जाता है। इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं रहता, न तो सत्व गुण होता है, न रजोगुण होता है, न तमोगुण होता है। मतलब ये जो भी योगी प्राप्त कर लेता है उसमें तीनों ही गुणों का भाव होता है। उसके अंदर लेश मात्र रहते हैं कि जैसे अगर उसे सत्वगुण का चिंतन करना होगा तो उसके अंतर्गत अपने आप सत्वगुण की प्रधानता आ जाएगी। तमोगुण कैसा होता है, ये उसके अंदर मतलब उसके संस्कारों में निहित होता है, ऐसे ही तमोगुण होता है। लेकिन ऐसे योगी में क्या होता है, निरुद्ध रूपी जो समाधि होती है, चित्त भूमि जो होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण विद्यमान नहीं रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, या निर्बीज समाधि, निर्विकल्पक समाधि इत्यादि कहा जाता है। ये चित्त भूमियाँ थी। इससे आगे है चित्त वृत्तियाँ। अब देखो ये चित्त वृत्तियाँ काफ़ी लंबी चलेंगी। इसमें 5 होती हैं, प्रमाण होती है, विपर्य होती है, विकल्प होती है, निद्रा और स्मृति। ये भी आपको क्रमशः याद करनी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें देखो सबसे पहले तो प्रमाण बताए जाएंगे। योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। शब्द को आगम के नाम से कहता है। तो 3 प्रमाणों के बारे में बताएंगे। फिर उससे आगे विपर्य है, विपर्य के भी भेद होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। विकल्प, फिर निद्रा क्या होती है और फिर स्मृति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण योग सूत्र 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है। जहाँ भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग हो जाए वहाँ सीधी सी बात है कि प्रत्यक्ष ही होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है या तो चक्षु इंद्रिय से होगा, कर्णेंद्रिय से होगा, जिह्वा इंद्रिय से होगा, घ्राण इंद्रिय से होगा, या त्वचा इंद्रिय से होगा। सीधी सी बात है, इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वहीं तो प्रत्यक्ष होता है। तो यही कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु अपरागाद विषया सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो नॉर्मल मैंने जो संस्कृत हिंदी में बताया वही इसमें संस्कृत में करके कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य, जब इंद्रिय रूपी नालिका के द्वारा चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात, चित्त की जो बाहरी वस्तु है, चित्त से जो बाहर वस्तु यानी घट पट इत्यादि जो वस्तुएं हैं, जो आकार वाली वस्तुएं होती हैं, उसका जब विशेष रूप से प्रधान वृत्तियों के द्वारा यानी प्रधान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षम जब प्रत्यक्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणम। वो प्रत्यक्ष करने वाली वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। उसके बाद में है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जिसका हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं, पहले हमने कभी ऐसी वस्तु देखी है और वो वस्तु अब सामने नहीं है, तो उसी वस्तु की समानता को देख करके दूसरी वस्तु का हम क्या कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, उसे ही अनुमान कहते हैं। मतलब तुल्य जाति की जो वस्तुएं होती हैं वही तो अनुमान किया जाता है। जैसे एक समान जाति की कोई वस्तुएं होती हैं, जैसे हम बोलते हैं दूध भी सफ़ेद होता है और शंख भी सफ़ेद होता है, हम ऐसा नहीं बोलते दूध के समान होता है, जैसे दूध सफ़ेद होता है वैसे ही शंख होता है। तो यहाँ पे दूध और शंख में क्या होता है, समानता होती है। तो जहाँ पर समानता को देख करके, तुल्यता को देख करके जहाँ पर अनुमान लगाया जाए उसे क्या कहता है, अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ये कह रहे हैं अनुमेयस्य तुल्य जातीयसु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यत्तद विषयः सामान्यवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। तो मैंने जो बताया वैसा का वैसा। ये कह रहे तुल्य जाति अनुवृत्त हो, तुल्य जाति को समझ करके, दोनों की एक जाति समझ करके भिन्न जाति भी हो, अर्थात जो भिन्न जाति है, जो भिन्न वस्तु है, उसके अंदर हम तुल्य समान मान करके उसी के पहले वाली जो वस्तु हमें देखी हुई है उसका अनुमान करके हम भिन्न जाति की वस्तु के ऊपर उसका अनुमान कर लेते हैं या उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे विषय को क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। यानी तुल्य जाति होने से भिन्न जाति के समान को प्रदर्शित करने वाला क्या कौन सा प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अब उससे आगे कहा आगम प्रमाण। देखो आगम प्रमाण का दूसरा नाम है शब्द प्रमाण, जिसको हम शब्द बोलते हैं या जिसको हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि किसी आप्त पुरुष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाए या वेद इत्यादि के द्वारा, श्रुति इत्यादि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या होता है, वो शब्द प्रमाण या आगम बोला जाता है। तो वहीं कह रहे हैं आप्तेन दृष्ट अनुमितो वा अर्थ है, किसी आप्त पुरुष के द्वारा, अर्थात जो आप्त पुरुष है या दृष्टम अनुमित है, जिसने पहले उस वस्तु को देखा है, उस इत्यादि उस मनुष्य के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है। या परत्र स्वबोध संक्रांतनायार्थ संक्रांत, अर्थात किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा, परबोध अर्थात दूसरे मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता, बोध होता है,
उसको क्या कहा जाता है, शब्द प्रमाण कहा जाता है। या शब्देन उपदिश्यते, या किन्हीं शब्दों को लेकर के, यानी श्रुति इत्यादि के शब्दों को लेकर के जहाँ पर हम प्रमाण करते हैं या शब्द प्रमाण का बोध करते हैं, किसी वस्तु का बोध करते हैं। शब्दार्थ तद अर्थ विषया वृत्ति श्रोत्रागम है। तो इसलिए यहाँ पर शब्दों की वृत्ति को, यानी शब्दों के अर्थ को जान करके किसी दूसरे मनुष्य से किसी वस्तु को सुन करके या किसी वस्तु के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, शब्द प्रमाण कहा जाता है। सीधा सीधा संबंध यही है कि मतलब किसी दूसरे से जो ज्ञान प्राप्त हो, या तो दूसरा कोई मनुष्य हो सकता है, या दूसरा कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है कि जिस मनुष्य ने पहले वो ज्ञान प्राप्त किया हो, हमें बता रहा हो, हमें बोध करवा रहा हो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि श्रुति इत्यादि जो वचन होते हैं या श्रुति इत्यादि शब्दों से निकले हुए जो अर्थ होते हैं उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है, शब्द प्रमाण कहा जाता है, यानी आगम प्रमाण कहा जाता है। तो सबसे पहला यही था चित्तवृत्तियों में प्रमाण। उससे आगे था विपर्य। विपर्य का क्या अर्थ होता है, विपरीतता। और कैसी विपरीतता, कि जहाँ पर ज्ञान की जगह हमें अज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसे क्या होता, कभी कभार हमें क्या होता है कि चलते चलते कोई रस्सी पड़ी होती, लेकिन रस्सी में हमें सर्प की प्रतीति होती है, तो वो कैसा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है ना, क्योंकि रस्सी थी। रस्सी क्या है, एक वास्तविक ज्ञान है, लेकिन रस्सी के अंदर हमें रस्सी की प्रतीति न होकर के सर्प की प्रतीति हो रही है, तो वो अवास्तविक ज्ञान है, मतलब विपरीत ज्ञान है। उसे क्या कहा जाता है, विपर्य ज्ञान, यानी जहाँ पर मिथ्या ज्ञान प्राप्त हो जाए, झूठा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो विपर्य क्या होता है, तो विपर्यो मिथ्या ज्ञान तदरूप प्रतिष्ठम, अर्थात जब किसी वस्तु में हमें मिथ्या ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कैसा होता है, वो विपर्य कहा जाता है। अर्थात जो वस्तु हो करके उस वस्तु की प्रतीति न हो, उसी वस्तु में किसी अन्य की प्रतीति हो जाए, किसी मिथ्या ज्ञान की प्रतीति हो जाए, वो विपर्य कहलाता है। आगे कहा विपर्य वृत्ति 5 प्रकार की होती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। देखो अविद्या आपको पता ही है, सीधी सी बात है, किसे कहते हैं, करे हर असत्य वस्तु को सत्य समझ लेना ही क्या कहलाता, अविद्या कहलाता। जैसे हम संसार में रह रहे हैं, हम क्या कहते हैं, संसार नित्य है, जबकि संसार कैसा है, अनित्य है। हम जैसे मनुष्य शरीर, हम सोचते हैं कि जब मनुष्य शरीर धारण कर लेते तो हमें एक प्रकार का मोह हो जाता उसके प्रति, जबकि सत्य हमें पता है कि शरीर कुछ नहीं है, शरीर आत्मा जो है वही हमेशा अमर रहती है, लेकिन हम शरीर के पीछे ही रहते हैं। तो वही अर्थात हर असत्य वस्तु को सत्य समझ लेना ही क्या है, अविद्या होती है। उसके बाद में है अस्मिता। अस्मिता किसे कहा जाता है, कह रहे पुरुष व चित्त में अभेद समझ लेना। ऐसा समझ लेना कि पुरुष यानी जो आत्मा है और हमारा जो चित्त यानी शरीर मन इत्यादि है वो एक है, ऐसा समझ लेना क्या कहलाता है, मूर्खता। एक प्रकार की मूर्खता जो होती है वो क्या है, अस्मिता कहलाती है। यहाँ पुरुष किसके लिए लिया गया, आत्मा के लिए, क्योंकि योग दर्शन है वो पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन के ऊपर, सांख्य दर्शन के बराबर का माना जाता है। तो सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष को आत्मा के रूप में मानता है, आत्मा का दूसरा नाम पुरुष देता है। तो यहाँ पर भी क्या है, पुरुष आत्मा को कहा गया है, यानी पुरुष और चित्त में अभेद मान लेना। ऐसा समझ लेना कि जो हमारा आत्मा और हमारा शरीर है वो दोनों एक है, ऐसा मान लेना क्या होती है, अस्मिता। राग, राग तो आपको पता ही है, किसी इच्छा को राग कहते हैं। द्वेष अर्थात किसी ईर्ष्या क्रोध को द्वेष कहते हैं। और अभिनिवेश क्या है, कोई भी प्राणी जिसे जीने के प्रति आसक्ति हो और मृत्यु के प्रति जिसको भय उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती, आसक्ति। यानी एक प्रकार में आसक्त हो जाता, मनुष्य अपने मृत्यु से ही भागता है, जबकि उसे पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो डरता है और हमेशा चाहता है कि वो जीता रहे, उसे और भी ज़्यादा उम्र मिल जाए। तो वही कहता है कि जिस प्राणी को जीने के प्रति आसक्ति हो जाती है और मृत्यु के प्रति भय होता है उसे क्या कहा जाता है, अभिनिवेश कहा जाता है। अब इसके बाद में विकल्प है। विकल्प बहुत बार पूछा जाता है। विकल्प क्या कहलाता है, कह रहे शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। यह कह रहे जो वृत्ति ज्ञान वस्तुओं से शून्य रहे, अर्थात असत्य अलीक पदार्थ विषयक होने के बावजूद शब्दजन्य ज्ञान के प्रभाव से प्रतीत होता है। नॉर्मली जैसे हम शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण कहते हैं उसे ही, मतलब जो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान हमें शब्द इत्यादि के द्वारा प्राप्त हो जाता है, श्रुति इत्यादि के शब्दों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या किसी आप्त पुरुष के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वही कहते हैं कि वस्तु से शून्य है, प्रत्यक्ष इत्यादि से वो ज्ञान शून्य है, लेकिन फिर भी शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द इत्यादि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विकल्प है, विकल्प कहा जाता है। इनकी सारी डेफिनेशन आप सीधे सीधे याद रखना, क्योंकि जब हिंदी में फंस जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे बहुत इजी है, संस्कृत में सूत्र के सूत्र याद रखने हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। सीधा पूछा जाएगा विकल्प है का, विकल्प किसे कहते हैं,
सीधे जाना, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। उसके बाद है निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं तो कह रहे अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा, निद्रा से आप क्या समझते हो, मतलब हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो सभी सो जाना, सीधी सी बात है, इसे ही तो निद्रा कहते हैं। तो कह रहे अभाव प्रत्यलंबना, मतलब जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारी चित्त इत्यादि वृत्तियां हैं, चित्त भूमियां हैं, इन सब में क्या आ जाना, एक प्रकार से निद्रा आ जाना, वो क्या कहलाती है, यानी क्रिया इत्यादि का अभाव हो जाना ही क्या है, निद्रा होती है। तो वृत्तियों में आवरण, तमो द्रव्य इत्यादि का आ जाना, ढक जाना, एक प्रकार से आलस्य, मूड, जड़ता में रह जाना, क्या कहलाती, निद्रा कहलाती। जैसे हम सोते हैं उस समय होता है, हमें पता ही नहीं होता है कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय हमारी जो वृत्तियां हैं वो सारी गाढ़ निद्रा में जा चुकी होती हैं, वहाँ क्रिया का अभाव हो जाता है। तो अभाव प्रत्यलंबना, मतलब जहाँ पर क्रिया का अभाव हो जाना, बिल्कुल मूल रूप से गाढ़ निद्रा में चले जाना ही क्या कहलाता, निद्रा कहलाता। उसके बाद है स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं, नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो वस्तु हमने पहले कभी ज्ञान प्राप्त कर लिया था वो वस्तु अचानक से याद आ जाना, ऐसा ही होता ना। कई बार हमें कोई मनुष्य बात बताता है, कोई बात बताता है, कोई हमारे सामने ऐसी घटना होती है कि जिस घटना को देख करके हमें कुछ पीछे का याद आ जाता है, पीछे जैसे हमने कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया होगा या वही घटना हमारे साथ घटित हुई होगी। तो मतलब एक वर्तमान की घटना को देख करके पीछे की जो घटना होती है, अतीत इत्यादि की जो घटना होती है, उसके स्मरण को, मतलब हमारे चित्त में या हमारे दिमाग में वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाना क्या कहलाता, स्मृति कहलाता है। तो सीधा देखे तो अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, अर्थात अनुभूत विषयों का चित्त में आरोह पूर्ण हो जाना, अर्थात जो घटित हमारे पास पहले हो चुका है उन विषयों का दोबारा से किसी वस्तु को देख करके हमारे चित्त में उन संस्कारों का उद्बुद्ध हो जाना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। और कह रहे स्मृति दो प्रकार की होती है, एक भावित स्मृति होती है और एक अभावित स्मृति होती है। देखो भावित होती है वो कल्पित होती है, अर्थात हमारी खुद की कल्पनाएं होती हैं, हम क्या कल्पना करते हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जबकि अभावित जो स्मृति होती है वो अकल्पित होती है, यानी वो अकल्पित, उसमें कल्पना नहीं की जाती है, इसलिए वो जागृत अवस्था में होती हैं। और भावित स्मृति यानी जो कल्पनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्वप्नावस्था में होती है। जब हम सोते हैं तो पता नहीं हमारे दिमाग में क्या चलता है, कई बार हम उठते हैं तो हम बोलते हैं कि आज मेरे को ये स्वप्न आया, आज मुझे ये स्वप्न आया। तो स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते, वो कल्पित होते हैं, इसलिए उसमें स्वप्नावस्था में आते हैं। और जो स्मृति अभावित होती है यानी अकल्पित होती है वो कैसी होती है, जागृत अवस्था में रहने वाली होती है। उसके बाद में है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर कैसा होता है तो योग दर्शन का कहना है कलेश कर्म विपाकाशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ये क्या कह रहे हैं, कलेश अर्थात जो क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं, अविद्यादि जो क्लेश पीछे हमने पढ़े थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि जो पंच क्लेश पढ़े थे, उन क्लेशों से बिल्कुल रहित है। ईश्वर कैसा है, इनसे सबसे रहित है। आगे कहा कर्म, कर्म अर्थात न तो वो शुभ कर्मों में अंतर्गत आता न अशुभ कर्म के, क्योंकि कर्म किसके होते हैं, कर्म मनुष्य करता है। मनुष्य जो भी प्राणी होता है वो अपने शुभ कर्म करता है, वही अशुभ कर्म करता है। लेकिन ईश्वर न तो कोई शुभ कर्म करता न अशुभ कर्म, अर्थात शुभ अशुभ दोनों कर्मों से परे है। विपाका अर्थात पाप पुण्य से बिल्कुल रहित है। आशय ही अर्थात जो फल इत्यादि हैं, जैसे हमें अपने कर्मों का फल मिलता है ऐसे ईश्वर के साथ नहीं होता है। ईश्वर क्या है, फल इत्यादि से बिल्कुल रहित है, परामृष्ट है और सुख दुख इत्यादि वासनाओं से बिल्कुल रहित होने वाला पुरुष विशेष अर्थात आत्माओं का विशेष जो है वो कौन है, ईश्वर है, वो ईश्वर कहा जाता है। यानी अविद्यादि क्लेशों से, शुभ अशुभ कर्मों से, पाप पुण्य के फल स्वरूप जाति आयु आदि भोगों की प्रतिनिधि सुख दुख विपाक से, वासनाओं से अस्पृष्ट अन्य पुरुषों में सबसे विशिष्ट चेतन जो पुरुष है वो कौन कहलाता है, ईश्वर है, ईश्वर के नाम से जाना जाता है। और कहा तस्य वाचक प्रणव है, और तस्य मतलब जो ईश्वर ऊपर बताया गया है उसका वाचक कौन है, प्रणव है, प्रणव उसका वाचक है, अर्थात जिसको प्रणव भी कहते हैं, प्रणव के नाम से भी कहा जाता है। तो वाचक प्रणव है और ईश्वर क्या है, वाच्य है, अर्थात ईश्वर प्रणव का वाच्य तथा ईश्वर का प्रणव क्या है, वाचक कहा जाता है। योग दर्शन में 26वें तत्व के रूप में ईश्वर निश्चयमेव महत्वपूर्ण है। जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों बराबर है, लेकिन एक भिन्नता है। योग दर्शन में क्या होता है, 26 तत्व माने जाते हैं, जबकि सांख्य दर्शन में केवल मात्र 25 तत्व माने जाते हैं। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए सांख्य को निरीश्वरवाद मत कहा जाता है। और योग दर्शन मूल रूप से
या सीधा सीधा देखा जाए तो ईश्वर की सत्ता को सीधे धारण करता है। वो कहता है कि 26वां तत्व ईश्वर सृष्टि इत्यादि को बनाने वाला ईश्वर ही है। तो 26वां तत्व जो है वो ईश्वर स्वीकार करता है, इसीलिए योग दर्शन को शेषवरवाद कहा जाता है, मतलब ईश्वर के सहित मानने वाला दर्शन कहा जाता है। तो योग दर्शन क्या है, 26वां तत्व जो है, 25 तत्व जो सांख्य दर्शन में थे वही मानता है। प्रकृति हो गया, पुरुष हो गया, महत, अहंकार, तन मात्राएं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और पंचमहाभूत, 25 तत्व तो ये है। और 26वां तत्व कौन सा है, ईश्वर को मानता है, इसलिए योग दर्शन है वो 26वें ईश्वर 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है। और ईश्वर कैसा है, योग दर्शन का जो ईश्वर है वो कलेश, कर्म, विपाक, आशयी, अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ऐसा योग दर्शन का ईश्वर कहा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। यहाँ तक ही करते हैं आज। कल योगांग करेंगे। योग के अंतर्गत यम आएंगे, नियम के बारे में बताया जाएगा, 5 प्रकार के नियम आएंगे, फिर आसन, फिर प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि, समाधि के भेद कितने हैं। तो इस प्रकार से ये सब प्रक्रिया चलेगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। नहीं किसी को समझ में आया हो तो आप बता देना, मैं फिर से करवा दूंगी। ओके।